हम सोच रहे थे जी कि फाइनल्स जो हैं हम हर कार किसी ना किसी तरीके से हम लाहौर में करा लेंगे। इंडिया को हरा देंगे सेमीफाइनल्स में, पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। हमारा तो हर सपना ही इंडिया ने चकनाचूर कर दिया है। पहले तो इंडिया आधा फाइनल जिसे मैं बोलूंगा 23 फरवरी को जीत चुका था, पाकिस्तान को जिस तरह इंडिया ने हराया। फिर न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। फिर आज सेमीफाइनल्स था, हमने कहा कि आज टक्कर का मुकाबला होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देती रही है पहले भी इंडिया को नॉकआउट्स में। कई दफा ऑस्ट्रेलिया जीता है इस तरह। लेकिन आज हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो बात नहीं दिखाई दी, क्योंकि इंडिया तैयार था उनके लिए भी। इंडियन टीम एक बैलेंस और तगड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में इतनी मजबूत नहीं थी। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ 264 पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की। फिर इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने बिल्कुल प्रेशर दिया, खास करके जो प्रेशर को रोके रखा वो था विराट कोहली। क्योंकि उन्हें आज इतनी अच्छी इनिंग्स खेली 84 रन की। शहरयार अय्यर, उन्हें भी मिडल ऑर्डर को अच्छा सहारा दिया। ये होते हैं चीमा साहब बैट्समैन। अगर आपका जो टॉप ऑर्डर है, जैसे कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, लेकिन आखिरकार मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारी थी कि वो टीम को संभाले, प्रेशर से बचाए। और ऐसे इंडियन टीम हर दफा करती है। शहरयार अय्यर 45 रन की अच्छी इनिंग खेली, फिर केएल राहुल 42, हार्दिक पांड्या 28, और बासानी है जो है आप इंडिया ने 11 बॉल्स पहले ही मैच जीत लिया और 4 विकेट से ही मैच जीता है। इंडिया जो चाहता था, जो इंडिया का मेरे से गोल था, वो यही था कि हम किसी न किसी तरीके से फाइनल्स जो है वो पाकिस्तान से निकालें। फाइनल्स निकल लेगा। आप मुझे लगता है आप होस्ट ही नहीं है। दुबई दरअसल होस्ट कर रहा था, आप होस्ट नहीं कर रहे थे। तमाम टीमें दुबई खेलने जा रही हैं। पाकिस्तान में तो कुछ चंद मैचेस हुए और एक सेमीफाइनल। हम तो को होस्ट कर रहे हैं, असल में दुबई होस्ट कर रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को, क्योंकि फाइनल्स भी दुबई में है, सेमीफाइनल भी दुबई में चलेंगे। आपकी टीम भी दुबई जा रही है। आपको ऐसे दुबई जाना नहीं चाहिए था। आप कहते कि हम इधर घर बैठेंगे पाकिस्तान, हम इंडिया के साथ दुबई नहीं जाएंगे, और एक एक पॉइंट मिल जाता आपको। पर लेकिन उस टाइम मोहसिन नकवी इस चीज में कामयाब नहीं हुए। वर्ल्ड कप का फाइनल था और नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी साहब को बड़ा दिल था, मैं क्रिकेट कप जो है ना वो साढ़े पंजाबी कहते हैं मैं जोक लवा, मैं ले लवा ऑस्ट्रेलियन से। लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन छीन के ले गए। मेरा ख्याल है वो बदला नरेंद्र मोदी ने उनको बताया होगा कान में कि वर्ल्ड कप लेके आया जे, नहीं तो थोड़ी खैर नहीं। तो मेरा हाँ जी। ख्याल है कि वो डर गए हैं। उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी लेके जानी है, जाके मोदी साहब को देनी है। तो फिर इंडिया के पे तो बदला ले रहा है फिर ऑस्ट्रेलिया से। आज उन्होंने बदला ले लिया, क्या कहेंगे जरा इस पे कमेंट करें। बिल्कुल चीमा साहब, आपने सही कहा कि इंडिया के लिए था इट्स टाइम टू टेक रिवेंज। ऑस्ट्रेलिया को बाहर करो, रिवेंज लो इनसे। इनने बड़ा ही बुरे तरीके से आपको ओडीआई वर्ल्ड कप हराया था। चीमा साहब, आप देखें कि मेरे ख्याल से इंडिया इतनी तगड़ी है कि इंडिया तो हारेगी नहीं अब तो। 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल्स तक गया है। अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी हार गए उधर जाके, किस्मत ने साथ न दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में वो पहुंच गए हैं। और जो भी टीम आएगी, न्यूजीलैंड हो या फिर वो साउथ अफ्रीका होगी, तो मैच जो है वो मेरे ख्याल से 80-20 का होगा। 80% इंडिया के जीतने के चांसेस होंगे और 20% जो है वो जीतने के चांसेस होंगे दूसरी टीम के, जो कल के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से आएगा। क्योंकि न्यूजीलैंड ने कल परसों जो मैच हुआ आपका इंडिया और न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड जीत रहा था चीमा साहब। 250 का टारगेट था, सिर्फ 250 का। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने। और एट द एंड हमने देखा कि इंडिया 50 रन से जीत गया। 204 रन पर, 205 रन पर पूरी टीम को आउट कर दिया न्यूजीलैंड की। कोई भी बंदा सोच नहीं सकता था कि यार इंडिया ये 250 भी डिफेंड करेगा। ये बॉलिंग है, ये उनके पेसर्स भी साथ देते हैं, उनके मिडल ऑर्डर भी साथ दे रहे हैं। आज आपको बताता चलूं कि आज टीम में बड़ी सर्जरी की गई है पाकिस्तान टीम में। वो सर्जरी ये है कि ओडीआई का स्क्वाड अलग कर दिया गया है। बाबर को बिठाया, T20 से निकाल दिया गया है, मोहम्मद रिजवान को भी, नसीम शाह को भी। उन्हें 2 स्क्वाड आज बना लिया और कप्तान भी T20 का बदल दिया गया है। उन्हें कहा क्यों। ओ यार स्क्वाड क्या बनाया मीर हुसैन आपने, ये क्या बातें सुना रहे हैं। स्क्वाड बना दिया है, सर्जरी कर दी है। ओ भाई सर्जरी क्या कर दी, बेइज्जती हो गई है। आप सर्जरी को बातें कर रहे हैं। टीम भी हार गई, वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में नहीं होना, इंडिया वर्ल्ड कप भी ले गया। सर्जरी केड़ी तुसी सर्जरी कर रहे हो। इसको बोलते हैं ड्रामेबाजी, इनको बोलते हैं गिमिक्स। गेम तो इंडिया अपने हाथ में ले गया है। उन्होंने पहले आपको नचाया, पहले आपको बताया कि जनाब आपने क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी को मुजफ्फराबाद नहीं लेके जाना, आपने गिलगित जाना। उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। पहले वो कहां से शुरू हुए। पहले उन्होंने जो एडवर्टाइजर थे मीर हुसैन, एडवर्टाइजर को भी परेशान किए रखा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां होनी है, श्रीलंका में होनी है,
दुबई में होनी है, पाकिस्तान में होनी है। अब ये हमारे साथ ड्रामे कर रही है क्रिकेट टीम कि जी वो हमने ये कर दिया, हमने वो कहा, कट्टा तो सा किया। अगले वो पंजाबी में कहते हैं मिथ के आए सन, उन्हें क्या सर क्रिकेट लैके जाना है ऐसी दी तैसी। इतनी टीमें आई हुई हैं, 8 टीमें थी ना, जी 8 जी टीमें बिल्कुल। थी ना, 8 टीमें थी। उन्होंने कहा था हमने लेके जाना, वो लेके चले गए। अगले लोग ऐसे खेलने आते हैं अमीर हुसैन, इंज नहीं कि हमने जब गेम खत्म हो गई, ये हो गया, हमने बहुत बड़ी सर्जरी कर दी है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया। सर्जरी कटे तो ज्यादा की थी, क्या सर्जरी हमने की यार? दुख हो रहा है मुझे तो। अमीर हुसैन इस पे कमेंट करो ना, ये क्या चीज है? चीमा साहब, ये आप, मैंने बोला था कि आप जो हैं, आपकी टीम, आपने एक बड़ी कमजोर टीम बनाई थी। मैंने आपसे आपसे पहले बता चुका हूँ कि ये टीम जीत ही नहीं सकती थी चैंपियंस ट्रॉफी। ये कोई आपने जो स्क्वाड बनाया था, ये तो आपको मैं कहता हूँ कि आप किसी बाहर के मुल्क के क्लब के लड़कों को बोलो ना, वो आपकी टीम से अच्छा परफॉर्म करेंगे। कराची के क्लब से ना उठा लो बच्चे, उन्हें बोलो कि यार इंडिया के खिलाफ मैच है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, वो आपके साथ अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे, जो कि आपके वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज और बॉलर इस्तेमाल कर जैसा परफॉर्म कर रहे थे वो। मैंने आपको बोला कि जो आपने स्क्वाड बनाया है, फ़हीम अशरफ कहाँ से हमारे ऊपर नाजिल हुए हैं, कहाँ से इन्हें उतारा गया, हमारी टीम पर मुसल्लत किया गया है। ये भी खुशदिल शाह को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। शहीन शाह को आप बार बार खिलाते हैं, जो कि विकेट तो लेता ही नहीं है, विकेट लेता है तो फिर स्कोर बहुत ज्यादा दे देता है। नसीम शाह विकेट कोई नहीं ले रहे हैं। इंडिया से आप हार के आ गए हैं, न्यूजीलैंड से आप अपने घर में आ रहे हैं। असल में चीमा साहब, लोग कह रहे हैं कि आप अपने घर में टेस्ट आप दे रहे थे, मतलब घर में कहते हैं ना, जो बच्चा पेपर दे और घर में बैठ के भी फेल हो जाए, पाकिस्तान तो वो हाल है कि आप घर बैठ के पेपर दे रहे हैं खुद, और आपसे चीटिंग ही नहीं हुई, आपसे जीता ही नहीं गया। आपके अपने होम ग्राउंड थे, आपको चाहिए था आप चीटिंग करो। आपके घर में हो रहे हैं मैचेस, आपको पता होना चाहिए था कि आपके होम ग्राउंड है, तो आप चीटिंग करो, जीतो इनसे। आप अपने ही होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड आपको हरा के चले गए। उन्हें पेपर याद किया था, पता था कि हमने कराची के स्टेडियम में कैसे खेलना है, लाहौर के स्टेडियम में कैसे खेलना है। आपको वो इंडिया भी आ गया, उन्होंने कहा दुबई में आओ, इधर हमारे पास आओ ना। उन्होंने कहा इधर आओ, उन्होंने कहा तो आओ, तुम लोग को बताते हैं खेलते कैसे हैं। 240 का आपने मसा मार के टारगेट दिए, उसके बाद इंडिया 6 विकेटों से मैच जीत गया। विराट कोहली सेंचुरी मार गया, जो इन फॉर्म जो फॉर्म में आई नहीं था, वो प्लेयर जो था वो आपके खिलाफ सेंचुरी कर गया, जिसने पिछले 12 मैचेस में एक सेंचुरी नहीं मारी है। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी बॉलिंग इतनी थर्ड क्लास है कि विराट कोहली आपके खिलाफ सेंचुरी कर देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों का ना दर्द कम नहीं हो रहा। सबसे पहले ये चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, और अब जो फाइनल ये सोच रहे थे कि लाहौर में खेला जाने वाला है, वो भी बाहर हो गया। अब वो होने वाला है दुबई। कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने गजब हराया है, और उसके बाद पाकिस्तानी तो बैठकर दुआ मांग रहे थे कि भाई बस ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, किसी तरह से भारत ना जीते, क्योंकि अगर भारत जीत जाएगा तो जो फाइनल खेला जाने वाला है वो भी लाहौर में नहीं खेला जाएगा। मतलब पूरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का समापन हो जाएगा। आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है। आज के बाद पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का बोरिया बिस्तर पाकिस्तान से सिमट जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा दुबई। वही कल हिंदुस्तान की टीम जब जीती तो पूरे देश में पटाखे फोड़े गए, लेकिन पाकिस्तान में बम फूट गए जिसमें 9 लोग मारे भी गए। उनका मतलब ये सेलिब्रेट करने का ना अलग ही तरीका है। मतलब भारत जीता तो ये लोग बम फोड़ देते भाई। वही कमर चीमा को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ में ये क्या हो रहा है, उनके देश के साथ में क्या हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि भाई 30 करोड़ की आवाम है और हम लोग 11 प्लेयर नहीं ढूंढ पाते हैं। बहुत शर्म की बात है भाई, शर्म की बात होनी भी चाहिए आपके लिए, क्योंकि नो डाउट आपके देश में क्रिकेटर तो बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, लेकिन आज के डेट में जब आप मौलवी क्रिकेटर को बिठाएंगे ना तो यही होएगा। वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो नमाज पढ़ेंगे, है ना। नमाजी क्रिकेटर जब तक पैदा आपके देश में होते रहेंगे तब तक आपके देश में क्रिकेट का भला नहीं हो सकता। इनफैक्ट किसी चीज में भला नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये जो जिहादी मानसिकता के साथ में आप लोग ग्राउंड पर उतरते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। जब वो बंद हो जाएगा ना तो लोग खेल पर ज्यादा ध्यान देंगे, समझे, ना कि नमाज पर। नमाज पढ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने रब को, अपने खुदा को याद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका भी एक समय होता है, समझ रहे हैं। कल मोहम्मद शमी, रमजान का महीना चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा अपने देश के लिए खेल रहा था, समझ रहे। वो ये नहीं सोच रहा था कि भाई रमजान का महीना चला, चलो रोजा रख लेता हूं, क्योंकि उसका जो असर है ना वो खेल पर पड़ता है, समझे। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे। लेकिन उस बंदे ने उस चीज को साइड में रखा है ना, अपने देश के लिए खेला है वो, और क्या मतलब जबरदस्त गेंदबाजी करी है, विकेट्स भी लिए हैं, इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं। तो ये होता है भाई खेल भावना। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।